नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। गैराका आक्रमण में पीड़ित भरतपुर में एगोटे के मृत्यु, घर में अपने सक्याल गेल अगलगी में पीड़ित दांग में एगोटे के जान गेल। सरकार में जाए वाला मंत्री सभक नाव कायल प्रधानमंत्री ओली के बुझेबाक फोरम के तैयारी, अध्यक्ष यादव सहित 2 गोटे मंत्री बनत। प्रदेश नंबर 2 सरकार से शहीद परिवार के रोजगारी देल गेल। महतरिक शहीद राम विवेक यादव के धर्मपत्नी अनिला के मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय में नौकरी। सरकार अन्य बजेट उत्साहजनक नहीं भेल, कांग्रेसक प्रतिक्रिया। 65 वर्ष पहुंचल के वृद्ध भत्ता देबाक निर्णय लागू नहीं कयल गेला पर विरोध। आ नेपाली कांग्रेस बजेट के हवादारी कहल गेल पर प्रधानमंत्री के विरोध, कांग्रेस अपने हवादारी रहल टिप्पणी। आप समाचार विस्तार से। गैराका आक्रमण में पीड़ित चितवन के भरतपुर महानगरपालिका 25 ध्रुव में एक गोटे के मृत्यु भेल छै। भरतपुर महानगरपालिका 25 स्थित जगतपुर से ध्रुव 30 जा रहल स्थानीय 50 वर्षक अर्जुन छेत्री के गैराका आक्रमण से मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के अनुसार माछ मारा गेल 50 वर्षक छेत्री के दोभान सामुदायिक वन में गैरा आक्रमण केने छल। आक्रमण में पीड़ित गंभीर घायल श्रेष्ठ के इलाज क्रम में कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज शिक्षण अस्पताल में मृत्यु भेल छै। मृतक श्रेष्ठ के शव पोस्टमार्टम के लिए भरतपुर अस्पताल के शव गृह में राखल गेल छै। पुलिस एहि विषय में थप अनुसंधान कर रहल जनौलक अछि। एम्हर दांग में अपने से घर में कयल गेल अगलगी में पड़ि कऽ एगोटे के मृत्यु भेल छै। गढ़वा गांवपालिका 3 सुपौल रहनिहार 42 वर्षक लक्ष्मी रावत अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन कर अपने से घर में आग लगा लेने छल। एक महला फूस के घर में लगाओल गेल आग में पड़ि कऽ रावत के मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक अछि। आग बस्ती में पसरला से कर्ण बहादुर रावत सहित 5 गोटे के 5टा कच्ची घर आ 3टा फूस के घर समेत जरि कऽ नष्ट भेल अछि। करीब 15 लाख के क्षति भेल बताओल गेल अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में सहभागी होबय वाला मंत्री सभक नाम बृहस्पति दिन भिनसर तह लगाओत। आइ विशल पार्टी संसदीय दलक बैसार से सरकार में जाय वाला मंत्री सभक नामावली बृहस्पति दिन भिनसर तक चयन कऽ लेब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बुझाल जेबाक निर्णय कयल गेल अछि। अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी से 2 गोटे मंत्री सरकार में शामिल हैत। पार्टी संसदीय दलक बैसार में यह विषय में परामर्श भेलो पर केकरा जेबाक विषय में निष्कर्ष लाग काल्हि भिनसर 8 बजे पार्टी केंद्रीय कार्य संपादन समिति आ संसदीय दलक संयुक्त बैसार बजाओल गेल अछि। एहि अनुसार बैसार मंत्री बनय वाला सबके नाम तय कऽ प्रधानमंत्री ओली के बुझेबाक निर्णय कयल गेल, अध्यक्ष उपेंद्र यादव जानकारी देलनि। संसदीय दल बैसार सोम दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संग भेल 2 बुधे सहमति के अनुमोदन सेहो केलक अछि। पार्टी र फोरम नेपाल बीच भएको सहमतिलाई संसदीय दलले अनुमोदन गरेको छ। अब सरकारमा जाने नै निर्णय गरेको छ। भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै सरकारमा सामेल हुने र सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने यी 2टा निर्णय भइसकेको छ। अब एकदम छिट्टै यहाँहरूले न्युज बनाउने मौका पाउनुहुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि भोलि बस्ने पार्टीको बैठकले नाम तय गरेर प्रधानमन्त्री कहाँ पठाउँछ। 2 नम्बरमा प्रदेशमा राजपा र फोरम नेपालको संयुक्त सरकार चलिरहन्छ। राजपासँगको सम्बन्ध तोडिँदैन, सम्बन्ध जारी नै रहन्छ। राजनीतिमा असन्तुष्टि जाहेर गर्ने, फरक मत राख्ने, आलोचना गर्ने यी त राजनीतिक लोकदलको विशेषता नै हो, के अरे लोकतन्त्रको विशेषता नै हो नि। त त्यसबाट के आत्तिनुपर्ने जरुरी के छ र? हाम्रो पार्टी आफैमा सार्वभौम पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले निर्णय आफै गर्छ। आफ्नो निर्णय भन्ने कुरा त अरू पार्टीले बुझ्दिए चाहिँ के छ भने पीडा हुँदैन, चिन्ता हुँदैन। फोरम नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय दियल जायत, जाहिमे शहरी विकास मंत्रालय के जिम्मेवारी अध्यक्ष यादव सम्हारत करीब निश्चित छन्। मुदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जिम्मेवारी रेणु यादव आ राजेंद्र श्रेष्ठ में एक गोटे के दियल जायत बहस के विषय अछि। बैसार बजेट निर्माण में सहभागी नहीं भेला सँ एहिमे संतुष्ट हेबाक ठाम नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलक अछि। अध्यक्ष यादव बजेट के विषय में संसद में आवश्यक सुझाव देबाक निर्णय कयल गेल सेहो जानकारी करौलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार शहीद परिवार के रोजगारी देलक अछि। मधेश आंदोलन में शहीद भेल राम विवेक यादव के धर्मपत्नी अनिला कुमारी यादव के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय में नियुक्ति देलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत शहीद परिवार के रोजगारी देबाक घोषणा कयल अनुसारे महोत्तरी जिल्लाक महोत्तरी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 रहनिहार अनिला यादव के कार्यालय सहयोगी में करार में रोजगारी देल गेल अछि।
आंदोलन के क्रम में जलेश्वर में तत्कालीन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सहितक क्याल गेल चलू जलेश्वर भरू जलेश्वर कार्यक्रम भाँड पुलिस चलाओल गेल गोली लागकर राम विवेक यादव के मृत्यु भेल छलनि। एहि बीच पीड़ित परिवार उच्च अदालत जनकपुर में जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी सहितक विरुद्ध मुद्दा देलक अछि। अदालत के आदेश प्रहरी कार्यालय नहीं मानला के बाद देल गेल अपहेलना मुद्दा में अदालत प्रहरी कार्यालय महोत्तरी या सरकारी वकील के कार्यालय महोत्तरी के मिसिल आना आदेश देने अछि। शहीद यादव तत्कालीन मातृका प्रसाद यादव के नेतृत्व में रहल नेकपा माओवादी भातृ संगठन अखिल क्रांतिकारी के महोत्तरी जिला अध्यक्ष समेत छथि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार अन्य बजेट उत्साहजनक नहीं भेल कांग्रेस के प्रतिक्रिया 65 वर्ष पहुंचल के वृद्ध भत्ता देबाक निर्णय लागू नहीं कयल गेल पर विरोध। नेपाली कांग्रेस बजेट के हवादारी कहल गेल पर प्रधानमंत्री के विरोध। कांग्रेस अपने हवादारी रहल टिप्पणी। कम्युनिस्ट सबक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन काठमांडू में शुरू। कम्युनिस्ट पार्टी सब मजबूत सरकार चलाए सकबाक संदेश विश्वभर पहुंचल प्रधानमंत्री ओली के दावी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। महोत्तरी में पुरुषोत्तम मास में लागे वाला गेरुका मेला जारी है। सवा महीना धेर लागे वाला ई मेला में भक्तजन के संख्या बढ़ते जा रहा है। विशेषकर ई मेला में भक्तजन स्नान कर अबैत छन्। बिगही आ कांतवा नदी में सवा महीना धेर स्नान केला पर मनोकामना पूर्ण हेबाक जनविश्वास है, जकरा गेरुका स्नान से हो कहल जाइत अछि। महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। महोत्तरी के खुट्टा पिपराढ़ी मठियानी खैरवनी आ एक डाँडा स्थित बगैया नदी में स्नान कर आवाला भक्तजनक भीड़ लागल अछि। खास में अखन एहि क्षेत्र में गेरुका मेला लागल छै। ई मेला प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में लागत आयल छै। गेरुका मेला के क्रम में भक्तजन सब एहि नदी में स्नान करबाक परंपरा छै। पुरुषोत्तम मासक समय जिवछी जमुनी आ बल्ही नदी के संगम स्थल बिगही आ कांतवा नदी में सवा महीना धेर स्नान कैला पर मोनक इच्छा पूरा हेबाक विश्वास अछि। ई नदी में कयल जायवला स्नान के गेरुका स्नान सेहो कहल जाइ छै। ई मेला शुरू भेला 2 हफ्ता बीत चुकल छै। अगिला वर्षक तुलना में एहि वर्ष भक्तजनक संख्या बढ़ल। लोहारपट्टी नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष जामुन यादव बताए रहल अछि। बहुत धूमधाम से जे मेला कहियो न रही से मेला ज्यादा बहुत ज्यादा। पुरुषोत्तम मास में एहि नदी में स्नान केला पर चर्म रोग निदान हेबाक, निसंतान के संतान प्राप्त हेबाक सहितक विश्वासक साथ वर्षों से गेरुका स्नान करबाक परंपरा अछि। स्नान बाद नदी कात में रहल शिव मंदिर में पूजा कर आयल भक्तजन सब मोनक इच्छा पूरा हेबाक विश्वास बढ़त गेल बताए रहल अछि। एहि मास के पुरुषोत्तम मास मानल जाय छै। 3 साल के बाद में जैसे भट्टी बेसी तीर्थ के अनुकूल तिथि के अनुकूल एहि मास के पुरुषोत्तम मास मानल जाय छै। श्री रामचंद्र जी जे अयोध्या से जे एलखिन बराती सब जे एलखिन जैसे जनकपुर में रहल के मिथिला में तो एहिठाम जे है तहु दिन जे ऋषि मुनि के साथ एहिठाम स्नान करायल छथिन। ताहिसँ एहि के गेरुका धाम बोलल हमरा हम आयल छी भोला बाबा के दर्शन करे। मलेमास में सब दिन नहाय अबै छी। मलेमास करे मलेमास लगे है तो मलेमास नहाय अबै। गेरुका दान जे अबै छै, कोई धिये पुते मंगलक, कोई कथु मंगलक, एकरा पूर्ति होइ छै। देखियो लाखों करोड़ पाठी चढ़ै छै, एकरा पूर्ति न होते तो पाठी चढ़ते खसियो चढ़ै छै। एकरा पूर्ति मन के मनोकामना पूर्ण भ गेल तो एकरा चढ़ाना देलक। हे गेरुका महारानी हमरा जब फलित भ जाए तो हम फलना चीज तोरा चढ़ाबो, गेरुए चढ़ाबो, फूले चढ़ाबो। मतलब रोगे भेल कोनो छूट जाए तो हम फलना काम करब। वही सब लके ओहि न अबै छै, मानता करे छै, पूर्ति भ चढ़ा देलक। मेला के कारण स्थानीय सब संचालन केने दुकान दौड़ी सेहो निमने चलल आ फूलक बिक्री सेहो नीक रहल व्यापारी सब बताए रहल अछि। ठीक है, बहुत अच्छा चले जे कारोबार अभी चल रहल छै, हिसाब किताब से ठीक है, चल बढ़िया है। स्नान केनिहार सब ओहि नदी से जल ल भगवान शिव के चढ़बैत अछि।
हजारों के संख्या में रहल श्रद्धालु के व्यवस्थित कर सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी खटाओल गेल छै। बहुत रास स्वयं सेवक सब समेत मेला व्यवस्थापन में जुटल अछि। मेला में नेपाल आ भारतक हजारों भक्तजन आबि रहला सँ एहि क्षेत्र के व्यवस्थित आ स्थानीय सभक आर्थिक स्तर में सुधार कर मेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आबि रहल छै। मेला में वैष्णो देवी गुफा, झूला तथा और विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम के सेहो व्यवस्था कयल गेल छै। एहि बेर जेना जे पेंट रंग के वही में मेले से व्यवस्थापन के लागी रखने रहली है। ओड़ा अध्यक्ष यादव मेला के व्यवस्थित बनावा आ भक्तजन के मेला स्थल धरि पहुंचावा, बाट घाटक उचित प्रबंध कयल जेबाक, शौचालय, धर्मशाला के निर्माण सहितक दर्जनों योजना सब संचालन कयल जेबाक बताबि रहल अछि। आ तकर बाद में आब एहि साल के बजट में हम सब खूब रखबै जे मंदिर के भयानक बनावे के है, तो हम सब तो साफ मानसिक मोहत्तरी में रहल आस्था के ई केंद्र में पिछला समय किछ समस्या सेहो देखल गेल छै। नदी के पानी सफा नहीं रहला सँ भक्तजन समस्या में पड़ैत आयल छै। धनुषा के महेंद्रनगर में रहल एवरेस्ट पेपर मिल से आयल प्रदूषित पानी आस्था पर प्रहार कऽ रहल छै। नदी ऊपर आस्था भइए क हजारों भक्तजन जुटलो पर नदी के दूषित पानी कारण भक्तजन के नहाय में समस्या होइत आयल छै। प्रदूषित पानी से रोग निदान करत कि बढ़ैत ई चिंता के विषय बनल छै। त्या आस्था के केंद्रक रूप में रहल ई नदी के व्यवस्थित आ सफा बनायब सेहो आवश्यक अछि। अपन टीवी के लेल मोहत्तरी से कैमरा में लव जायसवालक संग दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बजेट के यथार्थवादी ढंग से कार्यान्वयन में ल जाए सरकार के दबाव देव लागल अछि। कांग्रेस संसदीय दलक आइ बैसल बैसार बजेट कार्यान्वयन के ठोस आधार तय करैत एहि के कार्यान्वयन में ल जाए सरकार के दबाव देबाक निर्णय केलक अछि। जनता चाहने विकास आ समृद्धि के इच्छा के संबोधन करैत बजेट कार्यान्वयन में ल जाए के लेल सरकार के दबाव देबाक निर्णय कयल गेल पार्टीक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड जानकारी करौने छथि। कांग्रेस बाहर के लगानी आइन का देश के राष्ट्रीयता के कमजोर बनेबाक गंभीर आशंका व्यक्त करैत ओना नहीं कर सेहो सरकार के सचेत करौलक अछि। प्रमुख सचेतक खाँड बजेट नीति तथा कार्यक्रम के संबोधन कर नहीं सकल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। कार्यक्रमै ल्याउनु भएको छैन र अहिले बजेटमा त झनै बजेटलाई त उहाँहरूको प्री बजेटको चाहिँ नि प्रस्तुति र नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नि यो मूल आधारशिला हो बजेट र कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि सपना देखाउने मात्रै काम गर्नु भएको छ। त्यसकारणले अब यो सपनामा चाहिँ नि मुलुकका आम नागरिकमा ठुलो निराशा नआओस् त्यसका लागि अब यो बजेटलाई यथार्थ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि नेपाली जनतासँग भएको पुँजीको चाहिँ नि सम्वर्धन र सुरक्षाको लागि चाहिँ नि हामीले त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ ठोस आधारहरू चाहिँ अगाडि बढाउने र नेपालको राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको विकासलाई पनि जोड। यदि ठुला मुलुकहरूले अब आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि ठुला योजनाहरूको छनौट गरेर यदि चाहिँ नि तपाईलाई ठुलो ऋण प्रवाह गर्नुभयो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिया जस्तो त्यस्तो खालको ठुलो ऋणमा थिचिएर मुलुकको राज्य पनि मुलुकको चाहिँ सरकारी संयन्त्र पनि र जनता पनि आश्रित हुने अवस्था नआओस्, मुलुकको राष्ट्रियता पनि कमजोर नहोस्। त्यसका लागि चाहिँ हामीले सरकारले बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रियतामा बैसार बालकृष्ण ढुंगेल के बाँकी कैद सजाय मिन्हा कयल गेल पर सेहो विरोध जनौलक अछि। संविधान आ कानूनी विपरीत ढुंगेल के रिहा करबाक सरकार के निर्णय कोनो हालत में मान्य नहीं हेबाक सेहो प्रमुख सचेतक खाँड बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो र विधिको शासनमा विश्वास गर्दछ र सरकारमा रहेर पनि कसैले संविधानलाई चाहिँ नि उल्लङ्घन गर्ने र विधिलाई मिच्न पाइँदैन। त्यसकारणले अब बन्दीहरूले यदि उसको आचरण राम्रो छ र उसले चाहिँ अपिल गरेको छ भने त्यो अपिललाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर निर्णय गर्ने हो। यहाँ त चाहिँ तपाईलाई कैदीको अपिल पनि छैन, आचरण पनि सुध्रिया छैन। यो त टोटल्ली चाहिँ पोलिटिकल उद्देश्यले राजनीतिक उद्देश्यले र द्वन्द्वको बेलामा विस्थापित भएका बलिदान भएका जीवन चाहिँ गुमाएका अङ्गभङ्ग भएका
र यो द्वन्द्वबाट पीडित भएका आम नेपाली नागरिकहरू र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि तर्साउने ढङ्गले यो सरकारले सिफारिस गरेको छ। यो बिल्कुलै संविधान विपरीत थियो, बिल्कुलै विधि विपरीत थियो, बिल्कुलै उचित छैन। र यसको चाहिँ सरकार गणतन्त्र दिवस के अवसर में द्वंद्वकाल हत्या अभियोग में जेल सजाय भुगतान कर रहल तत्कालीन माओवादी नेता ढुंगेल के बाँकी जेल सजाय मिन्हा केने छल। कांग्रेस ढुंगेल के आचरण में सेहो सुधार नहीं आयल आ ओकरा जेल सजाय मिन्हा करबाक सरकारक निर्णय विधि सम्मत समेत नहीं भेल कहैत विरोध जनौलकै छ। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार अन्य बजेट में 65 वर्ष पुगल वृद्धा के भत्ता देबाक निर्णय कार्यान्वयन नहीं कयल गेल में विरोध जनौलकै छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार 65 वर्ष उमेर पहुँचल वृद्धा सबके भत्ता देबाक निर्णय बजेट में समावेश नहीं कयल गेल में विरोध जनौलकै छ। कांग्रेस किडनी के कैंसर के आ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी भक पैरालाइसिस भेल रोगी सबके 5000 के दर से प्रति महीना जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध करेबाक देउवा नेतृत्वक सरकार के निर्णय से हो बजेट में समावेश नहीं कयल गेल में गंभीर असहमति जनाउने छन्। मानवीय दृष्टि से समेत उपयुक्त यी कार्यक्रम सब बजेट में समावेश नहीं कयल गेल में अपन पार्टी विरोध रहल प्रवक्ता शर्मा बतौलन। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में साँझ में पत्रकार सम्मेलन का ओ सरकार अन्य बजेट में 14 बुदाक असहमति रहल से स्पष्ट केने छन्। पानी रातको सपना राति होइन खुला आँखाले दिउँसै देखेको भनेर उहाँले त्यसलाई राम्रै ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर राति होइन दिउँसै खुला ढङ्गले देखेको सपना साँझ जारी भएको बजेटबाट गायब भएको छ। चुलामा ग्यास पुर्याउने भन्ने कुरा त अब मौन धारणमै पुगिसकेको अवस्था तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। हामी स्मृति मात्रै गराउन चाहेका हौँ, कति ठिक थियो, कति बेठिक थियो, कति सम्भव थियो, कति असम्भव थियो भन्ने विषय अलग पाटो हुन सक्छन्, अलग छलफल हुन सक्छन्। तर आम नागरिकको बीचमा चाहिँ राखिएको चुलामा ग्यास पुर्याउने कुरा पनि बजेटभन्दा बाहिरिएको छ, बजेटमै प्रविष्ट भएको छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकारले दुर्गम गाउँहरूमा 70 वर्षभन्दा तल रहेको नेपालीको औसत आयुलाई मध्यनजर राखेर 65 वर्षको उमेरमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको थियो। अहिले बजेटले त्यो वास्तविकतालाई वृद्धहरूको त्यो अवस्थाको उमेरलाई नजरअन्दाज गरेको छ र यो बजेटमा आफैले निर्वाचनमा भनेको 5000 वृद्ध भत्ता पुर्याउने भन्ने सपनालाई त चटक्कै बिर्सेको अवस्था नै छ। त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार भएको बेलामा मानवीय सोचका साथ पनि जुनसुकै सरकारले पालना गरेर पछ्याएर जान सक्ने कार्यक्रम थियो। एउटा पछिल्लो थपिएको मृगुलाको रोगीलाई क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भएर प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जन जे जस्तै राजनीतिक असहमति आपसमा हुँदै गर्दा पनि त्यसका प्रति पूर्वाग्रह राख्न किन जरुरी थिएन भने त्यो 5000 रुपैयाँले ठुलो व्यवहार मुलुकको ढुकुटीमा परेको थिएन। तर बिरामी या बिरामीको परिवारजनलाई चाहिँ एउटा मानवीय ढङ्गले राहत चाहिँ एक हदसम्म पुर्याएको थियो। प्रवक्ता शर्मा मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न से सरकारसँग माग केने छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत सरकार देश के समृद्ध बनेबाक लक्ष्य अनुसार के बजेट नहीं आना सकने दावी करने छ। नेता महत बजेट में लगानी आना कर्मचारी के क्षमता विकास कर आवश्यक कार्यक्रम नहीं समेटल गेल से दावी करें। काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में हो 5 वर्ष में देशक आय दोब्बर वृद्धि करबाक सरकार के लक्ष्य निजी क्षेत्र के कर भार बढ़ाकर मात्रे नहीं हेबाक कहत बजेट के आलोचना करें। नेता महत बाहरी लगानी अनबाक कार्यक्रम से बजेट में नहीं आयल दावी करें। ओ संहिता के भावना अनुसार से बजेट विनियोजन नहीं कयल गेल दावी केने छन्। कार्यक्रम कहाँ छ? कार्यक्रम छैन र त्यसको अतिरिक्त अरु के भन्छु भने चाहिँ ट्याक्स यसरी बढाइदिएको छ। यसपालि हामी नेपालको जीडीपी को 24% हामी ट्याक्स निकाल्छौँ। नेपालको ट्याक्स जीडीपी रेशियो यो साउथ एसियामा मात्रै हाईएस्ट होइन, डेभलपिङ कन्ट्रिज मध्येमा पनि वी आर वन अफ द हाईएस्ट ट्याक्स पेइङ कन्ट्री। अब चाहिँ नि एकै सालाखाला हाम्रो विगतमा 20-21% राजस्व वृद्धि हुन्थ्यो। अहिले उहाँको टार्गेट 30% राजस्व वृद्धि गर्ने छ। 30% मात्रै होइन, यो त चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारको लक्ष्य हो। अब कर त चाहिँ नि उसलाई पनि अधिकार छ, प्रादेशिक सरकारलाई पनि अधिकार छ, त्यस्तै गरी चाहिँ नि स्थानीय सरकारलाई पनि ट्याक्स लगाउने अधिकार छ। उनीहरूले पनि चाहिँ नि अधिकार त उनीहरूको छुट्टै छ, जस्तो चाहिँ नि शहरी सम्पत्ति, घर जग्गा कर लगाउने, रजिस्ट्रेसन शुल्क।
कार्यक्रम में पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला बजेट सकारात्मक रहल बतौलनि। ओ बजेटक आकार यथार्थपरक रहल आ ई 8% आर्थिक वृद्धि करबाक लक्ष्य लेनाइ के अपना स्वाभाविक लेने सेहो बतौने छलनि। पूर्व अर्थमन्त्री कोइराला 5 लाख रोजगारी के अवसर सृजना करबाक लक्ष्य बजेट में एनाइ सकारात्मक बात भेल धारणा रखलनि। पूर्व अर्थमन्त्री कोइराला सरकार सुशासन में जोड़ दिलासँ बजेट कार्यान्वयन में समस्या नहीं एबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवासँ बजेट के हवादारी कहिक टिप्पणी कयल गेल पर विरोध जनौने छै। प्रधानमंत्री ओली देवा प्रति लक्षित करैत किछु कहवाला ठाम नहीं भेटला के बाद बजेट के हवादारी कहने दावी समेत कयलनि। काठमांडू में भेल नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के 12वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन करित बजेट के हवादारी कहिक टिप्पणी के निहार अपने हवादारी भेल कहित देवा प्रति व्यंग प्रहार केने छलनि। प्रधानमंत्री ओली नेत्री विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सेहो सुशासन आ समृद्धिक अभियान में सहभागी होबा आह्वान केने छलनि। ओ वैचारिक भिन्नता देखेबाक मुदा भ्रष्टाचार के मामला में ओहने देखेबाक राजनीतिक विचारधारा के कोनो अर्थ नहीं हेबाक कहित सचेत करौने छलनि। केही भन्ने ठाउँ नपाएर पनि हावादारी भनेर आलोचना गरेका छन्। बजेट माथिको टिप्पणी हावादारी भन्ने पनि हुन्छ। बजेट माथिको टिप्पणी गरेको हावादारी, त्यो भन्दा हावादारी कुरो के हुन्छ? केही भन्ने ठाउँ नपाएर त्यो भने सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि जाउँ। नितान्त विचारधाराका खोक्रा कुरा गर्ने, विचारधारात्मक भिन्नताका कुरा गर्ने, तर भ्रष्ट आचरणमा उस्तै हुने कुराको के अर्थ छ? राजनीतिक भिन्नताका कुरा गर्ने तर भ्रष्टताका मामलामा उस्तै हुने हो भने त्यस्तो आइडियोलोजी र त्यस्तो पोलिटिक्स, त्यसको मतभेदको, त्यसको भिन्नताको ती देखावटी कुरा केही पनि अर्थ छैन। त्यो मिल्ने कुरा चाहिँ नचाहिने कुरा चाहिँ मिलिराखेको हुन्छ भने मिल्न पर्ने कुरा चाहिँ नमिल्ने। त्यस कारण हाम्रो मित्रको हो, सुशासनको पक्षमा जो छ त्यो हाम्रो मित्र हो, विकासको पक्षमा जो छ त्यो हाम्रो मित्र हो, भ्रष्टाचार विरुद्धमा जो छ त्यो हाम्रो मित्र हो, समृद्धिको पक्षमा जो छ त्यो हाम्रो मित्र हो, सामाजिक सद्भावको पक्षमा जो छ त्यो हाम्रो मित्र हो, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा जो छ त्यो हाम्रो मित्र हो। यो संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू प्रधानमंत्री ओली शिक्षा के विकास आ उत्पादन संग जोड़बाक सरकार के योजना रहल सेहो धारणा रखने छलनि। प्रधानमंत्री ओली 1 वर्ष भीतर देश से निरक्षरता उन्मूलन करबाक दावी समेत कयलनि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी के सम्मान केने छलनि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा बजेट नया ढंग से आनल गेल दावी कयलनि अछि। बजेट नया आशा जगाब नहीं सकल टिप्पणी भ रहल समय अर्थमंत्री खतिवड़ा पत्रकार सम्मेलन का बजेट नया ढंग से आनल गेल दावी कयला अछि। वो बजेट नागरिक सबके सम्मानजनक ढंग से बाँच पेबाक अधिकार अंतर्गत रोजगारी के पहिल प्राथमिकता में राखि आनल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। तहिना बजेट आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के लेल प्राविधिक प्रयोग में सेहो जोड़ देल जेबाक नीति लेने बतौलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा बजेट से सक्षम शिक्षित नागरिक तैयार कर शिक्षा आ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेहो विशेष जोड़ देल गेल धारणा रखने अछि। अनि नयाँ प्रकारले यो बजेट तर्जुमा गरेको छु भनेर दाबी गर्छु, किनभने पहिलोचोटि मान्छेको अनुहार केन्द्रित बजेट हामीले बनाउँदैछौँ। मान्छेको अनुहारमा खुसी कुन बेला झल्कला भन्दाखेरि र स्वाभिमान कुन बेला झल्कला भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी जब उसले आफ्नो काम रोजगारी र एउटा स्वाभिमानको सम्मान गर्न सक्छ। त्यो भएन भने एउटा सम्मानित नागरिक जीवन हुँदैन, सुरक्षित नागरिक जीवन हुँदैन। राज्यले दिएका, परिवारले दिएका सबै सुविधाहरूले पनि उसको आफ्नो सबलीकरण हुँदैन। त्यसैले नागरिक सबलीकरणको पहिलो कुरा भनेको काम हो। आय आर्जन गर्न सक्ने, रोजगारीमा जान सक्नेले काम र रोजगारीका अवसर पाउनुपर्छ। यसको पहिलो उद्देश्य पनि त्यही हो। प्राथमिकतालाई हामी त्यसै क्रममा लगेका छौँ। कामलाई किन त भन्दाखेरि हामी अत्यन्त धेरै जनसङ्ख्याको ठुलो अंश श्रम बजारमा आएका छौँ। हामी जनसङ्ख्यिक लाभ लिने पनि कुरा गर्छौँ। अनि त्यो जनसङ्ख्यिक लाभ लिनलाई मान्छेलाई उत्पादनसँग जोडिएन भने पछि बुढौलीमा हामीले खानेकुराहरू चाहिँ कसले कमाइदिन्छ, त्यो हिसाबले पनि काम र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट अगाडि बढाइएको छ र यसको प्राथमिकता क्रम पनि त्यही क्रमले तोकिएको छ।
तर कामले मात्रै पनि पुग्दैन। कामसँगै उसको एउटा गुणस्तरयुक्त स्वस्थ जीवनको लागि ऊ आफै पनि स्वास्थ्य सेवामा उसको पहुँच पुर्याउनुपर्छ। ऊ स्वस्थ पनि हुनुपर्दछ ताकि उसको उत्पादकत्व बढोस्। ऊ शिक्षित पनि हुनुपर्दछ र सिपयुक्त पनि हुनुपर्दछ ताकि उसको उत्पादकत्व बढोस्। अनि शिक्षित स्वस्थ सबल नागरिकले बनाउने मुलुक मात्रै समृद्ध हुन्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो प्राथमिकता तोक्दाखेरि कामका अवसर, स्वास्थ्यका अवसर। अर्थमन्त्री खतिवड़ा रोजगारी के अवसर सृजनाक लेल तय कयल गेल प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के कार्यविधि किछु दिन भित्रै सार्वजनिक कयल जेबाक जानकारी सेहो देलनि। ओ कार्यविधि भीतर रोजगारी के अवसर नहीं पाबयवला के क्षतिपूर्ति व्यवस्था समेत करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलखिन। मंगल दिन अर्थमन्त्री खतिवड़ा 13 खरब 15 अरब वाला आबयवला आर्थिक वर्ष के लेल बजेट सार्वजनिक केने छलनि। आचार्य श्रीनिवास कहेवाला दिनेश पंडित के बुधदिन पूर्व पक्ष के लेल जेल चलान कयल गेल अछि। प्रमुख जिला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य के इजलास से हाथ हथियार खर खजाना ऐन 2019 के दफा 24 के क बमोजिम पूर्व पक्ष के लेल थुना में राख के आदेश देला के बाद उनका झुमका कारागार पठाओल गेल अछि। अपने आप के गोली मार कर हिंदू राज्य स्थापना के लेल आंदोलन कराबय के असफल प्रयास केने अभियोग में उनका गिरफ्तार कयल गेल छन्। तहिना आचार्य के गोली मारवाला हुनकर अंगरक्षक चितवन भरतपुर महानगरपालिका बेलचोक के 29 वर्षीय रोशन कहेवाला माधव चौधरी आ गोली पिस्तौल के व्यवस्थापन करावाला नवलपरासी के गैराकोट नगरपालिका 5 के 32 वर्षीय खान आ संतोष कहेवाला लक्ष्मी राज अधिकारी के कर्तव्य जान मुद्दा में जिला अदालत मोरंग पूर्व पक्ष के लेल थुना में राख के आदेश देने सहायक प्रमुख जिला अधिकारी उमेश पांडे जानकारी गराउने छथि। काठमाडौँ में कम्युनिस्ट पार्टी सभक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू भेल अछि। काल मार्क्स के सिद्ध शतवार्षिक के अवसर में काठमाडौँ में मार्क्सवाद आ समाजवाद विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू भेल अछि। सम्मेलन के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वक वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक मूल्य आ मान्यता अनुसार अगाडि बढ़बाक स्पष्ट कयलनि। ओ निर्वाचन के माध्यम से सेहो कम्युनिस्ट सब पार्टी सब मजबूत सरकार चलाए सकबाक बाद नेपाल से विश्व के सब कम्युनिस्ट पार्टी सब सीख के आवश्यकता रहल धारणा रखलनि। प्रधानमंत्री ओली कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वक वर्तमान सरकार के मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्थायित्व आ जनता के इच्छा अनुसार के विकास सेहो रहल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माणक लेल अपना सब सामाजिक न्याय में आधारित अर्थतंत्र में जोड़ देने समेत धारणा रखने छलनि। And democratic values and main responsibility, socio-economic transformation and building a strong national economy with socialist orientation and political direction, achieving supremacy through peaceful democratic means. At present, Nepal Communist Party enjoys almost 2/3 majority in federal parliament. 6 of the 7 provinces नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जनता के सशक्त बनबैत समाजवाद निर्माण करबाक दिशा में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सब एक के बाद दोसर सफलता पाबि रहल धारणा रखलनि। ओ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन के माध्यम से सेहो जनता के अपेक्षा अनुसार काज कऽ सकबाक उदाहरण पेश कयल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। This we believe makes socialism more viable, vibrant, and explains the rationale of its necessity to practice it. For the communist movement, this is the challenge of 21st century to survive itself and conquer capitalism. In Nepal, we have our own experience of defending, applying, and developing Marxism by revolutionary and communist movement, which are similar to some specific. 2 दिन धरि चलयवला सम्मेलन में नेपाल सहित 11 देश के कम्युनिस्ट, श्रमिक तथा समाजवादी पार्टी सभक सहभागिता अछि। देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में ई अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन उपलब्धिमूलक होयबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। सरकार 3 महीना भीतर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय में राजमुकुट सार्वजनिक करबाक घोषणा कयलक अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी राज संस्थाक प्रतीक के रूप में तत्कालीन राजा लगबैत आयल राजमुकुट नारायणहिटी दरबार संग्रहालय में 3 महीना भीतर सार्वजनिक कयल जेबाक योजना अगाडि बढ़ौने छथि। एहिसँ पहिने सेहो सरकार सब बेर बेर राजमुकुट के सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता सार्वजनिक करैत आयल छल, मुदा असफल भेल छल।
नारायण हिटी दरबार संग्रहालय के अनुगमन में गेल मंत्री अधिकारी संचारकर्मी सब समक्ष संग्रहालय के उचित व्यवस्थापन के लेल गुरु योजना बनेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलै। देश में गणतंत्र स्थापना भेल संगै सरकार नारायण हिटी राजदरबार के संग्रहालय के रूप में नामांकन केने छल। भारत में अन्हर बिहार आ पानी सहित ठनका खसला से कम्ती में 50 गोटे के मृत्यु भेल अछि। उत्तरी भारत के विभिन्न स्थान में खसल ठनका में पड़ि कऽ ओकरा सभक मृत्यु भेल सरकारी अधिकारी सब जनौलक अछि। तीव्र गति में आयल हवा आ ठनका पहुँचौने मानवीय तथा भौतिक क्षति के कारण बहुतो गाम शोक में डूबल अछि। बहुत के मृत्यु सुति रहल समय में भेल बताओल गेल अछि। घर के देवाल सब समेत गिरला से बहुत लोग घायल भेल बनल छल। बिहारक पूर्वी क्षेत्र सबसे बेसी नई नीक जकाँ ध्वस्त भेल अछि। एहि क्षेत्र में कमती में 20 गोटे के मृत्यु भेल पुष्टि कयल गेल अछि। उत्तर प्रदेश में 12 गोटे के मृत्यु भेल अछि। खराब धूल आ धुआं से 100 गोटे से बेसी के मृत्यु भेल किछ सप्ताह के बीच में फिर से ई प्राकृतिक चपेटा में स्थानीय से पड़ल अछि। आबय वाला हफ्ता में उत्तरी भारत में 47 डिग्री धरि तापक्रम जेबाक एहिठाम के मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। गैरा के आक्रमण में पड़ि कऽ भरतपुर में 1 गोटे के मृत्यु। घर में अपने से लगाओल गेल आगि में जरि कऽ 1 गोटे के मृत्यु। सरकार में जाय वाला मंत्री सभक नाम काल्हि प्रधानमंत्री ओली के बुझाल जेबाक फोरम के तैयारी। अध्यक्ष यादव सहित 2 गोटे मंत्री बनत। प्रदेश नंबर 2 सरकार से शहीद परिवार के रोजगारी देल गेल। महतारिक शहीद राम विवेक यादव के धर्मपत्नी अनिला के मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय में नौकरी। सरकार अन्य बजट उत्साहजनक नहीं रहल कांग्रेस के प्रतिक्रिया। 65 वर्ष पहुंचल सबके वृद्ध भत्ता देबाक निर्णय लागू नहीं कयल गेल पर विरोध। आ नेपाली कांग्रेस से बजट के हवादारी कहल गेल पर प्रधानमंत्री के आपत्ति। कांग्रेस अपने हवादारी रहल टिप्पणी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।